अग्नये नमः स्वाहा स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा। अब सभी लोग आहुति के लिए खड़े हो जाएं। ये हवन जगमोहन जी ने किया है, इसलिए इनकी पत्नी, इनके बेटे और इनकी बहू को एक रस्म और करनी होगी, जिससे इस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और किसी भी तरह की परेशानी और विपत्ति न आए। राधिका बेटा जी। तुम अन्नपूर्णा का स्वरूप हो। चावल से भरा ये कलश रसोई के उत्तर में रखाओ। जी। आप इस घर की लक्ष्मी हैं और इस घर में लक्ष्मी जहां भी विराजमान है वहां पर आप ये सिक्का रख दीजिए। दिव्यम बेटा, आप ही इस घर की समृद्धि और उन्नति है। आप अपने काम की जगह पर लैपटॉप, फाइल इत्यादि में ये धूप दिखा दीजिए। फिर आप तीनों वापस आकर भोलेनाथ को ये पुष्प अर्पित कीजिए और ये तोरण मंदिर में बांध दीजिएगा। गोलू जी, हाँ? अच्छा हुआ गौरी सो रही है, इतने धुएं में परेशान हो जाती। मुझे तो सही से कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये लोग मंदिर में तोरण चढ़ा देंगे तो आप हवन कुंड को बाहर कर सकते हैं। ये लो आ गए। सुजाता, दिव्यम, राधिका, ये फूल महादेव को अर्पण कर दो। ये तुरंत जल्दी से जाके मंदिर में बांध दो, धुआं बहुत ज्यादा हो रहा है, जल्दी से जाओ। मैं देता हूँ भाभी। ये लो दिव्यम। हम यहाँ पर हैं तो मंदिर में ये तोरण कौन लगा रहा है? जगमोहन जी, अब आप अपने परिवार के साथ हवन कुंड में एक आहुति और दीजिए। चल मुन्ना। माइक से। हाँ कोई है? हाँ। अब ये नारियल हवन कुंड में अर्पित कर दीजिए। हम लोग यहाँ हैं, फिर ये हवन में आहुति और नारियल कौन चढ़ा रहा है? गोलू जी, जरा हवन कुंड लेके दूर जाइए, देखिए कहीं कोई चोर उचक्के तो नहीं घुसा है।
ये फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो तुम? और ऐसे कैसे हमारे घर में आ गए और हमारी पूजा पूरी कर रहे हो तुम? कॉलर छोड़, मैंने कहा कॉलर छोड़ वरना। बेटा, गुस्सा इंसान के पतन की पहली सीढ़ी है। शांत हो जा, शांत हो जा। मुन्ना, शांत हो जा बेटा, पीछे हट जा। है कौन ये लोग? पापा जी, दादी, ताऊ जी, आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि आप इन लोगों को जानते हैं। ये हमारे रिश्तेदार हैं। यजमान, आगे की पूजा करेंगे कि नहीं? रहने दीजिए पंडित जी। पता नहीं ये कौन लोग हैं और हमारे घर पे घुस आए। सबसे पहले तो इनकी पूजा होगी, उसके बाद भगवान की पूजा करेंगे। अब तो पूजा खत्म हो गई ना। अब आप लोग बताएंगे कि ये कौन है और किस हक से हमारे साथ खड़े हैं, पूजा कर रहे हैं। जो रस्में हमें करनी चाहिए थी वो ये लोग कर रहे हैं और आप लोगों में से कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है इनको। कोई मुझे बताएगा कि बात क्या है, या सब लोग सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देखते रहेंगे? बेटा ये लोग हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। दूर के रिश्तेदार है ना, तो रिश्तेदारों की तरह रहें। किसने इन्हें हक दिया कि हमारे घर में आकर ऐसे पूजा करेंगे? किसने बुलाया इन लोगों को? मुझे तो याद नहीं कि हमने किसी को भी इनवाइट किया हो घर पे। रिश्तेदार ही सही, पर है तो हम इसी परिवार का हिस्सा हैं। तो इस परिवार की सुख समृद्धि की रस्में करने का हक तो हमारा भी है। तो हमने सोचा जब पंडित जी ने हमसे कहा ही है तो हमने कर दी रस्में पूरी। दादी ये इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें आज से पहले कभी देखा भी नहीं। और अगर रिश्तेदार हैं भी तो हमें ये बात क्यों नहीं पता? हम क्यों नहीं जानते इन्हें? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो गोलू। ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं ना, तो इनसे बातचीत नहीं हो रही थी। इसके लिए तुम कैसे जानोगे इनको? दादी, ये लोग यहाँ पर यज्ञ के लिए आए हैं? हाँ, नहीं राधिका, ये मुझे मिलने के लिए आए थे। वो
बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई थी ना, तो ये कुछ दिन मेरे साथ समय बिताएंगे और फिर चले जाएंगे। दादी, हाँ। अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कौन है ये लोग? लगते क्या है हमारे? कहां से आए हैं? दिव्यम, अब तुम इतने बड़े हो गए, घर आए हर रिश्तेदार की तहकीकात करोगे। माँ ने कहा ना, ये लोग रिश्तेदार हैं। पापा लेकिन माँ ने कहा ना, रिश्तेदार हैं और कुछ दिन यहीं रहेंगे। बात खत्म। और जब तक ये लोग यहां रहेंगे, उनका मान सम्मान होना चाहिए। सब लोग मिलजुल के रहेंगे। गोलू, इनको गेस्ट रूम दिखा दो। अभी अब हम गेस्ट रूम में रहेंगे? दूर के रिश्तेदार हो ना, खुश रहो कि तुम्हें दूर के गेस्ट रूम में नहीं रख रहे हैं, घर में रख रहे हैं। जाओ और अपना सामान लेके आओ। वैसे आपका सामान किधर है? बाहर है, ले आओ। अरे नौकर नहीं है तुम्हारे, जाओ और सामान लेके आओ। मेहमान है, सामान लेकर आओ, नहीं तो मैं और जग्गू जाकर लेकर आते हैं। गोलू, जाओ। चल दिव्यम। खुश रहो, जीती रहो। सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद नहीं देंगी माँ जी? जीती रहो, सदा सुहागन रहो। कुछ तो अजीब है। वैसे तो हमारे यहाँ हर रिश्तेदार का बहुत आदर सत्कार होता है, फिर ये कौन से रिश्तेदार हैं जिनके आने से किसी को खुशी नहीं हुई है, बल्कि सबके चेहरे पर चिंता की रेखाएं नजर आ रही हैं। दिव्यम जी इतने गुस्से में घर से बाहर गए थे, पता नहीं अभी तक वापस आए हैं या नहीं। ये वाली थोड़ी अच्छी लग रही है, रंग तो खिल के निकल रहा है उन पे। माफ कीजिएगा, पर आप ऐसे कैसे हमसे बिना पूछे हमारी अलमारी में ताक झांक कर सकती हैं? हम ताका झाकी नहीं कर रहे हैं। तुम ही अपनी अलमारी में चाबी भूल गई थी। एग्जीबिशन लगाया था ना तुमने, तो हमने सोचा कि हम भी आते हैं एग्जीबिशन में, आके देखते हैं कि क्या क्या रखा हुआ है। वैसे एक बात कहें तुमसे, तुम्हारे पास ना साड़ियों का और जेवरों का बहुत अच्छा कलेक्शन है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? वैसे ना ये कमरबंद जो होता है ना, वो कमर के लिए होता है, कमरे के लिए नहीं। वैसे ना ये हम पे ज्यादा सूट कर रहा है, तो एक काम करते हैं, हम ही इसे रख लेते हैं। जी माफ कीजिएगा, पर
ये हमारी शादी का कमरबंद है। हमारी मम्मी ने बहुत प्यार से हमें दिया है, हमारी नानी की निशानी है, तो आप इसे नहीं रख सकती हैं। एक मिनट, ये साड़ी, अब तुम्हें पता है पिंक कलर ना हमारा फेवरेट है। वो बात और है कि हमारे पास पहनने के लिए ढंग का कपड़ा भी नहीं है। जो साड़ियां हैं वो पहले से ही गंदी हैं। अब लेकिन अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो फिर नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ये ले लीजिए। पक्का? थैंक यू। सबका अपना अपना नसीब है, मिलता सबको सब कुछ है, किसी को देरी से तो किसी को जल्दी। थैंक यू। धर्म जी सही कह रहे थे, अजीब मेहमान है, रिश्तेदार है, फिर भी हमारे घर पे इतना हक जमा रहे हैं। कहीं कोई और बात तो नहीं? पापा जी अभी तक आए नहीं है, हम उन्हें जाकर बुला कर लाते और टिफिन जी को भी फोन करके बोल देते कि वो आ जाए। मम्मी प्रसाद वाला सेब खिलाना ही भूल गए हैं, सेब खाए बिना हम कुछ खा भी नहीं सकते। माँ जी तो नीचे हॉल में है, फिर पापा जी ये प्रसाद वाला सेब कैसे खिलाने वाले हैं? घबराइए मत, दरवाजे पर कोई नहीं है। वैसे हम आपका डर समझ सकते हैं, हमारा इस तरह से यूं आ जाना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है ना, और हम क्या करते, हम मजबूर हैं। नहीं नहीं, ये आपने क्या देख लिया? पापा जी आंटी को वो प्रसाद वाले सेब क्यों खिला रहे? ये सेब तो सिर्फ पति अपनी चलते। क्या हुआ राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलिए चलिए अपने साथ। राधिका क्या हो गया, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? भूत देख लिया है क्या? हम दिफिम जी को सच बताएं कि नहीं, क्या पता जो हमने देखा वो हमारी आंखों का धोखा हो। कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। राधिका कहाँ खो गई? कुछ नहीं दिफिम जी, हम बस वो रिश्तेदारों को ले। तुम सही कह रही थी राधिका, मुझे लगता है मैं ना इन रिश्तेदारों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। भले ये लोग मुझे कितने ही नापसंद क्यों ना हो, लेकिन बड़ों ने हमेशा सिखाया है कि रिश्तेदार भगवान का रूप होता है और भगवान को नाराज नहीं कर सकते। और ये सब के चलते मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है।
कहाँ खोई हुई हो तुम राधिका? क्या सोच रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बोलो? तबीयत खराब है क्या? महायज्ञ के बाद ना हमें आराम करने का समय नहीं मिला, तो थोड़ी थकान हो गई है। आई एम सो सॉरी राधिका, तुम खाना तभी खा पाओगी जब मैं तुम्हें प्रसाद का सेब खिलाऊंगा, और तुम मेरे चक्कर में अब तक भूखी हो। आई एम सो सॉरी, रुक जाओ, मैं अभी सेब लेके आता हूँ। वैसे राधिका, तुम्हें नहीं लगता कि पंडित जी ने कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रस्म बताई है? दिव्यम जी, हमें आपको कुछ बताना था। कुछ बताओ। हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन आज हमने ना वो राधिका, खाने का समय हो गया है, मुन्ना को लेकर नीचे आ जाओ। राधिका, ये एप्पल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ज्यादा भूख लग रही है। खाना खा ले, उसके बाद सुन लूंगा मैं तुम्हारी सारी बातें। आई प्रॉमिस। ओके? जी, आपको आने में काफी वक्त लग गया, आप कहाँ रह गए थे? हाँ, कुछ जरूरी काम था। कलीब, तुमने छाछ नहीं बनाई है? तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हारे चाचा ससुर जी दोपहर के खाने में छाछ पीते हैं। देवरानी जी ने छाछ तो बनाई थी, लेकिन कहाँ रखी है हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर ये हमारी माँ जी की जगह है। तो क्या हो गया बेटा? एक कुर्सी पर बैठ जाने से तुम्हारी माँ जी की जगह और हक तो नहीं छीन रहे ना, बस कुर्सी बांट रहे हैं। क्यों सुजाता, तुम्हें हमारे साथ अपनी कुर्सी बांटने में कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे मजाक कर रहे। रिश्तेदार है ना आप, तो रिश्तेदार की तरह रहिए। ये हमारा घर है, और हमारे घर में आकर आप मेरी माँ की चीजों पर अपना हक नहीं जमा सकते। उन्हें अपनी चीजें बांटना नहीं पसंद। प्लीज उठिए। कोई बात नहीं मुन्ना, मेहमान है ना, तू जाने दे, खाना खा ले। कली, एक मिनट, खाना हम सबको परोस देते हैं, तुम सबको छाछ परोस दो। जी चाची सास जी। सुजाता,
इस घर की करता धरता बहू तो तुम बन गई, पर इतना भी नहीं पता कि खाना पहले मेहमानों को परोसा जाता है। जी जरूर। क्या कर दिया ये? आगे या बटन गरम सब्जी गिरा दी मेरे ऊपर। जी माफ करिएगा, वो हमारे थे और अचानक से हमारा हाथ टकरा गया। पता नहीं हम कैसे लड़खड़ा गए और सारी सब्जी आप पर गिर गई। आपको लड़खड़ाने की आदत बहुत है ना? अगर खुद को संभाल नहीं सकती हैं तो खुद को कमरे में बंद रखिए, या फिर ये कहें कि आपने जानबूझकर हमारी अम्मा पर दाग लगाया है। चुप, एकदम चुप। मेरी मां के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेगा तू। अपने ही घर में मेरी मां के खिलाफ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अपनी अम्मा का तिरस्कार हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी मां ने हमारी अम्मा के ऊपर सब्जी गिराई है, उनको तो सुनना पड़ेगा। मां ने एक बार कह दिया ना कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया तो बात खत्म। क्या करेगा तू? हाँ करेगा क्या? अबे मैं क्या करूंगा वो देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तू। जी क्या करें, छोड़िए उन्हें। सनी जी शांत हो जाइए। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। अगर घर के बड़ों का तुम आदर नहीं कर सकते तो दरवाजा उधर है, निकलो। इसको तो हम बताएंगे कि घर का मालिक कौन है। बंद करो ये तमाशा। घर को जंग का मैदान बना रखा है। जिसको शांति से बैठकर खाना खाना है वो खाए, और जिसको नहीं खाना वो अपने कमरे में जा सकता है। राधिका, पानी लेकर आ जाओ, इन पर फेंकना है। क्या? सॉरी, वो हमारा कहने का मतलब है कि हमसे सब्जी गिर गई थी ना आपके कपड़ों में, कहीं आपके कपड़ों में दाग ना आ जाए तो पानी से साफ कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी साड़ी बदल लेंगे। चलो। मेरी तो भूख ही मर गई। पापा जी प्लीज रुक जाइए ना, हमारा परिवार इतने दिनों बाद एक साथ खाना खाने बैठा है। आप प्लीज शांत हो जाइए और खाने पे बैठ जाइए। हाँ जग्गू, कोई भी गुस्सा खाने पर नहीं निकालते। आओ बैठो, खाना खाओ। आओ। कौन है ये बदतमीज रिश्तेदार? दादी, पापा आप अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं लेकिन बताने को तैयार नहीं कि ये लोग कौन है। और ये रिश्तेदार हमारे लगते कौन है ये भी तो नहीं पता ना। अरे तुम लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? और जानकर क्या करोगे? मेहमान है, इतनी जानकारी काफी नहीं है क्या? आगे से इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा,
सम्मान करो इनका, अच्छे से पेश आओ उनके साथ, थोड़े दिन में चले जाएंगे। जगू बैठो, खाना खाओ। सुजाता बंसल की जगह लेना इतना आसान नहीं है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।